पूरे भारत में चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो कैप तो इसी बुक से आती है, जिसका नाम है ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक में जो भी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम एंड फ्रेजेस है ना, वो आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स और एआई इमेजेस के साथ इसी चैनल पर मिलेंगी। और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एसएससी फॉर संदीप। और जो इनकी पीडीएफ है ना, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 5, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ब्लैक बुक को विद बेस्ट ट्रिक्स और इमेजेस के साथ। और आई एम सुपर हैप्पी कि आप लोग मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट रहेगा। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेबसाइट और पीडीएफ के जो लिंक है वो मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में हम इसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डालना शुरू कर देंगे। उससे पहले आपको और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डेली वोकैब मिलती है विद ट्रिक्स, जिसमें ब्लैक बुक को काफ़ी इजी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, जिसमें जीके कवर करवा रखी है परमार सर से, मैथ्स है गगन प्रताप सर से, इंग्लिश है जयदीप सर से, और स्टैटिक जीके नवीन सर और परमार सर से करवा रखी है। ये नोट्स इतने वैल्यूएबल है, काफ़ी मेहनत लगी है इनको बनाने में। ये आपको इतना टाइम बचाएंगे। और इसमें हर चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन की गई है कि ये चीज़ यहाँ पे आई तो क्यों आई। हर एक सर की बोली हुई चीज़ को इसमें हमने लिखा हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेमो नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे जो व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और हमारी वेबसाइट है www.sscforsandeep.in। तो चलो शुरू करते हैं अपना काम। आज का हमारा जो काम होगा, हम फ्रेजल वर्ब करेंगे 21 to 25 और इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे 81 to 100। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब होगी अटेंड टू। इसका मीनिंग होता है ध्यान देना या फिर देखभाल करना। तो अटेंड को कनेक्ट करेंगे अटेंड से ही, टू होता है तक, इसको कनेक्ट करेंगे तक से। तो मैंने अपनी फ्रेंड की कॉल 10 बजे तक ही अटेंड की, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी पर ध्यान दिया और बुक्स की देखभाल की। अब इसको एक पिक्चर से कनेक्ट करते हैं। अब ये लड़की बुक्स लेके बैठी और कॉल कर रही है एक तरीके से, तो ये बोलिए कि मैंने अपनी जो फ्रेंड की कॉल थी ना, वो 10 PM तक ही अटेंड की थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने अपनी स्टडी पर ध्यान दिया और अपनी बुक्स की देखभाल की। ऐसे ही हम इसको ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। तो मीन्स टू डील विथ और पे अटेंशन टू। नेक्स्ट है बैक अवे, मीन्स पीछे हटना या दूर जाना। तो बैक मीन्स पीछे, अवे मीन्स दूर। तो मैंने जैसे ही शेर को बंदूक दिखाई तो वह पीछे हट गया और दूर भाग गया। जैसे ही देखो, ये जो आदमी है, ये बंदूक दिखा रहा है शेर को और ये बोल रहा है कि जैसे मैंने शेर को बंदूक दिखाई ना, वह पीछे हट गया और मतलब दूर ही भाग गया पीछे हट के। तो टू रिट्रीट और मूव बैकवर्ड। नेक्स्ट है बैक डाउन, मीन्स झुकना या फिर हार मानना। तो बैक मीन्स पीछे, डाउन मीन्स नीचे। तो वह लड़ाई से पीछे हट गया और उसके सामने झुक गया, उसके सामने नीचे झुक गया और उसने हार मान ली। अब ये दो लोग जो है बॉक्सिंग कर रहे थे, तो ये किसी को बता रहा है कि भाई वो मतलब लड़ाई में ना पीछे हट गया था और झुक गया वो इसके सामने, मतलब क्या किया उसने, हार मान ली। मीन्स टू विदड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट। नेक्स्ट है बैक ऑफ, मीन्स शामिल ना होना या फिर पीछे हटना। तो बैक मीन्स पीछे, ऑफ मीन्स बंद। तो वह इस मीटिंग से पीछे हट गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वह इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। तो जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये जो मीटिंग चल रही थी अंदर, तो जो ये दूसरा आदमी है ये आता है, बट ये पीछे हट जाता है, इसने दरवाज़ा बंद किया और मीटिंग अटेंड की ही नहीं इसने, ये शामिल ही नहीं हुआ मीटिंग में। तो टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड या फिर टू विदड्रॉ। नेक्स्ट है बैक आउट, मीन्स पीछे हटना या फिर मुकर जाना। तो बैक मीन्स पीछे, आउट मीन्स आउट। तो जैसे ही बॉल आई तो वह पीछे हट गया और आउट हो गया, लेकिन वह आउट होने की बात को लेकर मुकर गया, बोला कि मैं तो आउट नहीं हूँ। जैसे ये था। इस इमेज को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैच चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉल आती है और वो पीछे हट जाता है, तो क्या आउट हो गया वो। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मैं तो आउट नहीं हूँ, मतलब वो अपनी बात से मुकर गया। तो टू विदड्रॉ फ्रॉम एन एग्रीमेंट और कमिटमेंट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ईडीएम एंड फ्रेजेस। तो अभी तक हम 80 कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे 81 to 100। और तो पहला है हमारा अ पीस ऑफ द पाई, मीन्स पैसे में हिस्सेदारी। तो पीस मीन्स टुकड़ा और पाई मीन्स हम कनेक्ट करेंगे समोसे से। तो उन दोनों ने मिलकर समोसे को 2 टुकड़ों में बांट कर खाया और उन दोनों की पैसों में हिस्सेदारी थी। तो कैसे, अब देखो, अब ये दो लड़कियां हैं, ये बेचारी, इनके पास पैसे नहीं है, बेरोजगार हैं, एक्सपीरेंट हैं, नहीं है इनके पास पैसे कि ये पे कर पाएँ समोसे के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ठीक है बहन, हम एक समोसा लेते हैं और उसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे
और ठीक है हम हाफ हाफ पैसे दे देंगे, ना तेरा नुकसान ना मेरा नुकसान। तो इसको ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे में हिस्सेदारी कर रहे हैं, मीन्स अ पीस ऑफ पाई। तो अ शेयर इन मनी और बिजनेस। तो चलो नेक्स्ट है अ प्लम जॉब, मीन्स अच्छी वेतन वाली सैलरी, मतलब गुड सैलरी। तो प्लम मीन्स बेर, कनेक्ट करेंगे बेर से, और जॉब बेर का तो पता जो खाते हैं, तो जॉब नौकरी। तो एक आदमी को बेर तोड़ने वाली नौकरी पर रखा गया। सोचो तुम्हें अगर ऐसी नौकरी पर रखा जाए, व्हाट वुड यू डू। तो एक आदमी को बेर तोड़ने वाली नौकरी पर रखा गया, जो उसके लिए अच्छी वेतन वाली नौकरी थी, क्योंकि वह थोड़े से ही बेर तोड़कर अपने मालिक को दे देता था, और उसके मालिक और बाकी के जो बचे हुए बेर थे खुद बेच देता था। तो मतलब तो बेर तोड़ रहा था और उसको इतनी अच्छी सैलरी जो मिल रही थी। अब देखो इमेज में, पहले बेर तोड़ता और फटाफट अपने उसको देती, उसका मालिक बड़ा खुश था, तो उसको बहुत अच्छी सैलरी दे रहा था। तो एन ईजी प्लीजेंट जॉब दैट ऑल्सो पेज वेल। नेक्स्ट अ क्वियर फिश, तो अजीब या फिर काफ़ी विचित्र आदमी, विचित्र व्यक्ति। तो क्यूर मीन्स अजीब, फिश मीन्स फिश मछली। तो एक आदमी का मुंह ना एक मछली के आकार का था, मतलब अब इमेजिन करो कोई आदमी है, उसका फेस जो है वो मछली के टाइप का है, उस आकार का है, तो अजीब नहीं लगेगा वो थोड़ा, है ना। तो वह कैसा था, बड़ा ही अजीब और विचित्र आदमी था। जैसे ये देखो, तो कितना अजीब लग रहा है, मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन तो लग ही नहीं रहा है। तो एन इसेंट्रिक और अनकन्वेंशनल पर्सन। नेक्स्ट है अ रेनी डे, मीन्स मुश्किल घड़ी या फिर कोई कठिनाई का दौर, कठिनाई का समय। तो रेनी मीन्स बारिश वाला, और डे मीन्स दिन, तो बारिश वाला दिन। तो बारिश वाले दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि उनके घर तबाह हो गया, कि उनके घर तबाह हो गए। यह उनके लिए मुश्किल घड़ी थी या फिर कठिनाई का समय था। तो जैसे देखो ये एक घर है, तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, तो मीन्स इसका इनका पूरा घर टूट गया और ये बेचारे बेघर हो गए। तो कितना मतलब यार, वो जो रेनी डे था वो कितना ही मुश्किल वाला टाइम था इनके लिए। लोग तो खुशियाँ मना रहे थे कि हाँ रेनी सीजन हो रहा है, लेकिन ये बेचारे, इनके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का टाइम था वो। तो टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है रे ऑफ होप, तो आशा की किरण। तो रे मीन्स कोई किरण और होप मीन्स आशा। तो इसकी तो क्या ट्रिक बनेगी, क्योंकि इसी में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। रे ऑफ होप मीन्स आशा की किरण। तो समथिंग दैट प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो 86th है अ रेड लेटर डे, मीन्स महत्वपूर्ण दिन या काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन। रेड मीन्स लाल, लेटर मीन्स पत्थर या फिर लेटर, डे मीन्स दिन। तो एक दिन एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक लाल लेटर लिखा। मतलब लाल लेटर कैसे लिखेगा वो, मतलब अपने खून से लेटर लिखा और अपनी गर्लफ्रेंड को देने गया। तो ये दिन ना उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जैसे देखो, तो ये लड़का मतलब इसको काफ़ी पसंद करता है, तो ये क्या करता है, एक लेटर लेके ना अपने खून से उस लेटर को लिखता है और इसको देने गया। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। तो एन इम्पोर्टेंट डे या फिर अ डे दैट इज़ प्रेजेंटली नोट वर्दी या फिर मेमोरेबल या फिर हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। नेक्स्ट रेड रैग टू अबुल, तो सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मीन्स की मुसीबत को न्योता देना। तो रेड मीन्स लाल, रैग मीन्स कपड़े का टुकड़ा है कोई, तो बुल मीन्स सांड। तो देखा होगा ना, मतलब कई बार हमने मतलब वीडियोज़ में देखा होगा कि एक डंडे पे ना हरा, मतलब वो रेड कलर का कपड़ा डाल के रखते हैं। तो एक लड़के ने सांड को लाल कपड़े का टुकड़ा दिखाया और सांड उसके पीछे पड़ गया, मतलब उसने अपनी मुसीबत को न्योता दिया। तो जैसे देखो इसने ऐसा कपड़ा दिखाया इसको, तो जो सांड था ना वो उसके पीछे लग गया। तो इसने क्या किया, मुसीबत को न्योता दे दिया, इसने खुद ही मौत को अपने मुंह लगा लिया। तो एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच इज़ सर्टेन टू प्रोवोक समवन, तो ये प्रोवोक कर रहा है एक तरीके से इसको। नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस, मीन्स अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। तो रोलिंग मीन्स लुढ़कता हुआ, जैसे रोल हो रहा है कुछ, लुढ़क रहा है वो। और स्टोन मीन्स पत्थर, और गैदर मीन्स इकट्ठा करना, नो मीन्स नहीं, मोस मीन्स कीचड़ या काई। तो लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी भी काई या कीचड़ इकट्ठा नहीं कर काई या कीचड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। काई तब लगेगी जब पत्थर एक जगह स्थिर होगा, स्टेबल होगा, तभी उस पर काई लगेगी। मतलब अस्थिरता से कभी भी सफलता नहीं मिलती है, आपको एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हम अपनी डेली लाइफ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम, मीन्स वी हैव टू स्टक किसी एक चीज़ में, तभी हमें सक्सेस मिलेगी, तभी हमें नेम फेम वेल्थ कुछ भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अ रोटन एप्पल, मीन्स बुरी संगत। तो रोटन मीन्स सड़ा हुआ और एप्पल मीन्स सेब। तो टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब सभी सेबों को ख़राब कर सकता है, मतलब
और अच्छे सेब भी उसकी संगत में आते ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें आसपास अपने बुरे लोगों को रखना नहीं चाहिए, उनके पास नहीं रहना चाहिए। इसे ही बुरी संगत कहते हैं, जो हमारे आसपास जो बुरे लोग होते हैं, क्योंकि जैसे हम उनकी संगत में जाएंगे हम भी वैसे हो जाते हैं। जैसे ये देखो, अब ये सारे सेब काफ़ी अच्छे हैं, इसमें एक सेब जो ख़राब है, तो देखना कि धीरे धीरे ना ये सारे सेब खराब होने लग जाएंगे। तो अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है अ सेक्रेड काउ, मीन्स अनिंदनीय व्यक्ति या जो निंदा के लायक ना हो। दैट मीन्स वो एक अलग ही तरीके का आदमी है कि वो निंदा के लायक नहीं हो, है ना। तो सेक्रेड मीन्स पवित्र, काउ मीन्स गाय। तो हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, और जो गाय को पूजता है ना वह व्यक्ति अनिंदनीय व्यक्ति ही होता है, मतलब उसकी कोई भी निंदा नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म में ना गाय को मतलब एक माता का समान दर्जा दिया गया, मतलब वो एक पवित्र माना जाता है, और जो भी लोग इनकी सेवा करते हैं ना उसको मतलब एक ऐसा बहुत अच्छा आदमी माना जाता है, ठीक है। ऐसे पूजते हैं गाय को। तो अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। 91 अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मीन्स विश्वसनीय व्यक्ति। तो सेफ मीन्स सेफ, हैंड्स मीन्स हाथ। जब एक छोटे बच्चे को उसके पापा ऊपर की ओर उछालता है तब बच्चा डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वह नीचे सेफ हाथों में ही पकड़ा जाएगा। मतलब उस बच्चे के लिए उसके पापा एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो बच्चा है, मतलब जब इसके पापा इसको ऊपर उछाल रहे हैं ना, ये कितना खुश खुश रहता है, क्योंकि इसको पता है कि नीचे भी आएगा ना तो सेफ हाथों में आइए अपने पापा के, है ना। तो मीन्स ये बहुत ट्रस्टेबल पापा हैं इसके, तो विश्वसनीय व्यक्ति हैं। तो अ रिलायबल पर्सन या फिर अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली। नेक्स्ट है अ सी चेंज, मीन्स पूर्ण परिवर्तन। तो सी मीन्स समुद्र, चेंज मीन्स परिवर्तन। तो एक नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो उसमें पूर्ण परिवर्तन मतलब पूरा परिवर्तन आ जाता है, और फिर वह भी समुद्र कहलाती है। देखो एक समुद्र है इतना बड़ा, इसमें छोटी नदी आके मिलेगी तो वो भी इसी में मिल जाएगी, मतलब कि एकदम पूरी चेंज हो जाती है, वो पूरा परिवर्तन आ जाता है उसमें, क्योंकि वो जो नदी थी वो समुद्र में मिलेगी तो वो भी एक समुद्र के अंदर ही वो मिल जाएगी, वो भी एक समुद्र ही कहलाएगी, ठीक है। तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अ शॉट इन द आर्म, मीन्स उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। तो शॉट मीन्स शॉट और आर्म मीन्स बाजू। बैट्समैन ने अपनी बाजुएं खोलकर ऐसा शॉट मारा कि पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने उसका उत्साहवर्धक प्रोत्साहन किया, मतलब उसका उत्साह बढ़ाया। तो जैसे देखो, तो इसने मतलब अपनी बाजू को ऐसा खोल के इतना ऐसा शॉट मारा ना कि जितने स्टेडियम में लोग बैठे थे मतलब इतने खुशी से वो उठ गए, मतलब कि इतना मतलब उत्साह बढ़ाया इसका कि या कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे साथ कुछ हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है कि यू आर डूइंग नाइस, यू आर डूइंग गुड, तो हम मतलब हमारा भी एकदम उत्साह बढ़ जाता है कि मतलब एकदम स्टिमुलस मिलता है, वो एनकरेजिंग स्टिमुलस, कि हाँ तो हम आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास असाइट फॉर सोर आइज, मीन्स आंख की ठंडक। तो साइट होता है दृष्टि, और सोर होता है घाव, आइज होता है आइज आंख। तो मेरे पापा की आई के घाव ठीक हो गए थे और उनकी दृष्टि वापस आ गई थी। ऐसा होता देख मेरी आंखों को ठंडक मिली। अभी इसके पापा का ऑपरेशन हुआ तो काफ़ी परेशान थे, तो जैसे इन्होंने ऑपरेट करवाया तो जिनकी आंख का वो जो घाव था ना वो एकदम ठीक हो गया, और उनकी पापा की ना एकदम दृष्टि जो थी वो वापस आ गई। तो ये देखकर जो बच्चा है इसकी आंखों में ठंडक, इसकी आंखों को ठंडक मिली, दैट मीन्स कि वो बहुत खुश हुआ। तो अ पर्सन और थिंग दैट वन इज़ एक्सट्रीमली प्लेस्ड और रिलीव्ड टू सी। नेक्स्ट है हमारा अ स्केल्टन इन द कपबर्ड। तो शर्मनाक गुप्त भेद। तो स्केल्टन मीन्स कंकाल और कपबर्ड मीन्स अलमारी या फिर टांड। तो उसने एक कंकाल अपनी अलमारी में छुपा रखा था। यह एक शर्मनाक गुप्त भेद था, मतलब यह एक बहुत ही घटिया सीक्रेट था जो उसने मुझसे छुपा रखा था। तो एक अलमीरा में स्केल्टन छुपाना मतलब कितना ही शर्मनाक गुप्त भेद था ये। जैसे ये देखो, तो एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट या फिर समथिंग एम्बेरेसिंग और शेमफुल। नेक्स्ट है हमारा अ स्नोबॉल इफेक्ट, मीन्स छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा होना। तो स्नोबॉल मीन्स बर्फ़ की कोई गेंद, और इफेक्ट मीन्स प्रभाव। तो जब किसी के बर्फ़ की गेंद बनकर जब किसी के बर्फ़ की गेंद बनाकर मारी जाती है ना तो उसका प्रभाव उसके ऊपर कुछ देर बाद बढ़ता है। मतलब बर्फ़ की गेंद मारना एक छोटी सी घटना भी जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, क्योंकि अब उसके बहुत ज़ोर से लगी थी।
मतलब जैसे ये है, तुम एक बार इसको बर्फ़ का वो मारोगे, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद असर होगा, ठंडी लगेगी, मारते रहो मारते रहो मारते रहो, लेकिन जब धीरे धीरे ना करते करते ना उसका प्रभाव बड़ा बढ़ने लगेगा, फिर उसको चोट भी लगेगी, फिर ये अपना प्रभाव दिखाएगी। ठीक है, तो एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट विद, मीन्स दुखी करने वाली बात। तो सोर मीन्स घाव, पॉइंट मीन्स पॉइंट, विद मीन्स के साथ। तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं एक पॉइंट तक ही रहा, क्योंकि वह ऐसे काम करती थी जिससे मेरे दिल पर घाव हो जाए, और यह मुझे दुखी करने वाली बात है। तो अब देखो, ये मीन्स इस लड़के के साथ ना, अब मतलब अपने हस्बैंड के साथ डेली लड़ाई करती थी, तो ये इतना परेशान रहने लग गया, तो फिर ये बोल रहा है कि एक पॉइंट तक ही उसके पास रहा, क्योंकि उसके दिल पर क्या हुआ, मतलब कि क्योंकि वो ऐसे काम करती थी जिससे, मतलब वो ऐसी चुभी 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 बातें करती थी कि इसके दिल पे घाव हो जाए, और फिर एक यही बात ना इसको काफ़ी दुखी करती थी, और फिर ये चला गया इसकी लाइफ से। वेरी बैड। तो समथिंग विच हर्ट्स। 98th है अ स्क्वायर डील, मीन्स उचित समझौता। तो स्क्वायर मीन्स स्क्वायर, डील मीन्स समझौता। तो हम भाइयों के पास 4 स्क्वायर खेत थे, जिनको आपस में बांटकर हमने उचित समझौता किया। ठीक है, ये ज़मीन है कुछ, तो इन भाइयों ने क्या किया, जो 4 स्क्वायर खेत थे, तो इन्होंने आपस में बैठकर बिना लड़ाई के एक उचित समझौता कर लिया कि ठीक है भाई, आधा तू रख आधा मैं रखूँगा, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तो एक उचित समझौता कर लिया, एक स्क्वायर डील कर ली उन्होंने। तो अ फेयर एग्रीमेंट या फिर फेयर एंड ऑनेस्ट डील। 99th है अ स्टिक इन द मड। तो रूढ़िवादी व्यक्ति या फिर जो बदलाव में अनिच्छुक हो। ठीक है, अ स्टिक इन द मड, तो स्टिक मीन्स लकड़ी, लकड़ी, और मड मीन्स कीचड़। तो एक लकड़ी कीचड़ से लिपटी हुई है और कीचड़ को छोड़ ही नहीं रही है, मतलब वह अपने बदलाव के लिए अनिच्छुक ही नहीं, इच्छुक ही नहीं। इसी तरह से जो आदमी अपने बदलाव के लिए इच्छुक ही नहीं होता, तो वह रूढ़िवादी व्यक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना चाह रहा है ना, वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति है। आप देखो, ठीक है, जैसे ये गारे में एक लकड़ी जो है वो लिपटी हुई है और ये इसको छोड़ ही नहीं रही है, मतलब ये चेंज ही नहीं लाना चाह रही है। सेम अब जैसे ये आदमी है, ये अपने अंदर कोई चेंज नहीं, ये कितना गंदा सा बना हुआ है, इसको लोगों ने बोल बोल के थक गए कि भाई तू ढंग से रहना शुरू कर ले, लेकिन ये किसी की बात ही नहीं मान रहा है। तो मतलब ये रूढ़िवादी व्यक्ति है, ये बिल्कुल भी अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहा है। तो अ पर्सन हु रेसिस्ट चेंज। तो लास्ट है हमारा अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, मीन्स अड़ियल व्यक्ति। तो स्टिफ मीन्स कठोर, नेक्ड मीन्स गर्दन, और पर्सन व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति की गर्दन कठोर हो, मतलब वह किसी भी काम के लिए अपनी गर्दन को हाँ में नहीं हिलता हो, वह अड़ियल व्यक्ति ही होता है। ठीक है, जैसे ये है, इसको सब कुछ भी बोल रहे हैं भाई, ये अपनी आड़ को ना इधर कर रहा है ना उधर कर रहा है, मतलब कितना अड़ियल है भाई, ये किसी की बात ही नहीं सुनता है। तो जो बंदा किसी की बात ही ना सुने, हम बोलते हैं ना कितना अड़ियल इंसान है वो, किसी की भी नहीं सुन रहा है। तो एन ऑब्स्टिनेट पर्सन। तो यहाँ पे हमारे जो इडियम एंड फ्रेजेस है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर कोई सजेशन है, आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बोल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि मतलब आप इतना प्यार कर रहे हो। तो मिलते हैं कल।